नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने तारकासुर का वध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय मतलब स्कंद को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें गोद में लेकर राक्षसों का नाश किया, जिससे उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि माँ स्कंद माता की पूजा की सही विधि क्या है, माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा का सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सभी जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें मां दुर्गा का 5वां स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में मां स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये बताइएगा। देखिए, आप सभी को 5वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां स्कंद माता की कृपा आप सभी में बनी रहे। मां स्कंद माता का दिन होता है, यानी कि 9 दिनों में से दुर्गा का ये 5वां स्वरूप होता है, जिसमें कि हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता कौन है? यानी कार्तिकेय की मां पार्वती। तो पार्वती माता का ही ये दिन माना जाता है। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय। और ठीक इसी तरह से जब हम माता की बात करते हैं तो आज का दिन बहुत खास होता है उन महिलाओं के लिए जो अपने आने वाले जीवन में संतान प्राप्ति की मनोकामना करती हैं। अब देखिए, इसके लिए माता को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माता की पूजा इस दिन जरूर करें। कैसे करेंगे? जहां पर आपने माता को विराजमान करवाया है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, घट स्थापना करी है, वहीं पर ही आप माँ स्कंद माता की प्रतिमा या उनका चित्र जो है उसकी स्थापना करेंगे और माता का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद उनके लाल चुनरी अर्पित करके, वस्त्र अर्पित करके उनको मीठा भोग में लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है केला बहुत पसंद होता है मां स्कंद माता को, तो इसलिए केले का प्रसाद जो है आप भोग में लगाएंगे और इसके बाद आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और माता की आराधना करेंगे। जी मैम, बात करें मां स्कंद माता की तो उनके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ स्कंद माता जो है वो पार्वती ही है। अब हम स्कंद माता को, इनका नाम स्कंद माता इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान कार्तिकेय का एक दूसरा नाम स्कंद भी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो तारकासुर का वध करने के लिए, क्योंकि तारकासुर को जो था ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनको जो उस असुर को जो जिसका वध होगा वो भगवान शिव के पुत्र से ही होगा। तब जाकर के माता को स्कंद की यानी कि कार्तिकेय की प्राप्ति हुई और कार्तिकेय को जो है 12 वर्ष की आयु तक छिपा करके रखा गया ताकि तारकासुर और उसके असुर जो है वो कार्तिकेय को कोई हानि ना पहुंचा दे। इसके साथ ही साथ जो है माता ने अपने कार्तिकेय को जो है गोद में लेकर के, क्योंकि कार्तिकेय जो थे उस समय पे छोटे थे, तो माता ने अपने गोद में लेकर के उनका जो है युद्ध किया था असुरों से और साथ साथ जो असुर थे उनका वध भी किया था। तो जब जैसे जैसे कहते ना कि कार्तिकेय बड़े हो गए, जब उन्होंने हर एक चीज, अस्त्र शस्त्र, सारी चीजों की ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ चलाना सीखा, तब जाकर के तारकासुर का वध किया। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता को कहीं ना कहीं शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है, तो कुछ इसके बारे में भी बताइएगा। जी देखिए, शक्ति का प्रतीक इसीलिए ही माना जाता है क्योंकि ना तो वो किसी असुर से डरी और ना ही किसी परेशानी से। एक माँ अपने बच्चे को जब छिपा के रखती है अपने आप से दूर, तो किस तरह से वो एक जो दूरी होती है वो सहती है, मगर अपना कार्य करना,
हर एक चीज को आगे लेकर के चलना और सृष्टि का निर्माण करना भी ये भी माता सिखाती है। यानी कि जब एक माँ अपने पुत्र को अपने आप से दूर करती है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता प्यार नहीं करती अपने बच्चों से। माता प्यार करती है, इसीलिए ही दूर करती है। और वही उस समय पे जो माता टूट जाती है अपने बच्चों के दूर जाने से या किसी कारणवश जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो कदम उठा रही है मगर फिर भी उनको दूरी सहनी पड़ रही है, तो उसी समय पे जो है माता शक्ति भी प्रदान करती है, इसीलिए माता को शक्ति भी कहा जाता है। जी मैम, बात करें अगर माँ स्कंद माता की पूजा को लेकर, तो कब करनी चाहिए उनकी पूजा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी बताइएगा। जी देखिए, अगर स्कंद माता की बात करें हम, तो ये 5वें नवरात्र पे, जैसे कि आज का दिन है 5वां नवरात्रा, तो पूजा की जाती है आज के दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर रात्रि काल पे आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो जो 9 देवियां जहाँ पे उनका 9 स्वरूप हो, ऐसे मंदिर में जाकर के माँ स्कंद माता की पूजा आराधना जरूर करें। जी मैम, बात करें पूजा की सही विधि की, तो पूजा का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी देखिए, जब हम माँ स्कंद माता की बात करते हैं तो ऐसा स्वरूप माता का अगर आपको स्कंद माता मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आपके पास जो शिव परिवार है उसमें माता पार्वती और कार्तिकेय की पूजा आराधना करें और साथ साथ माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय को आप जो है, एक माता ने कार्तिकेय को अस्त्र दिया था, वो अर्पित जरूर करें। और साथ साथ आज के दिन जो है आप कार्तिकेय को जो गुड़ का भोग होता है वो जरूर लगाएं, 3 मोर पंख अर्पित करें। और साथ साथ माता को आप जो है लाल चुनरी और लाल चूड़ियां जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वो समाप्त होंगी और ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि हम लाल रंग इसलिए अर्पित करते हैं, यहाँ पे गुड़ का भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये मंगल प्रधान वस्तुएं होती हैं। और जब हमें अपने आप में भय लगता है, डर लगता है या हमें शक्ति चाहिए होती है हर एक चीज से जीतने की, तो हम अपने मंगल को जो है वो बलि करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए इस तरह के लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग के वस्त्र पहनना या हरे रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ होता है। इसके साथ साथ जो है आप माता के समक्ष बैठ करके उनकी पूजा आराधना करें, क्षमा याचना करें, कोई भी भूल चूक हो गई तो आप वो माफी मांगे। और इसके साथ साथ इस तरह से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। जी मैम, अभी आपने मंगल प्रधान की बात की, तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई राशि पर भी प्रभाव होता है, और अगर प्रभाव होता है तो उसके सही उपाय क्या हैं, वो भी बताइएगा। जी देखिए, अगर हम बात करें माँ स्कंद माता की स्वरूप की और इस नवरात्रि की, तो ये जो नवरात्रा होता है या माँ स्कंद माता का ये जो स्वरूप माना जाता है, ये बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। और इसीलिए कहते हैं बुध जो होता है वह वो जीवन में हर एक चीज प्रदान करता है, चाहे वो आपकी तरक्की हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपके अंदर चंचलता हो, ये सारी चीजें प्रदान करता है, आपके मन में शांति देता है। मगर वहीं पे अगर बुध खराब हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं चंचल नहीं रहते, आपके अंदर एक काइंड ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है, जो कि समय से पहले ही आप अपने आप को बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग है वो महसूस करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी त्वचा जो है वो खराब जाती है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो गई, फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ गई हैं, उम्र से पहले ही त्वचा जो है वो खराब होने लग गई है। आप ये समझिए कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण आपका बुध ग्रह है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर वो बुद्धि नहीं होती, वो क्षमता नहीं होती पढ़ने लिखने की, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता, माँ बाप परेशान होते हैं। दांत जल्दी खराब होना, त्वचा खराब होना, या फिर आपकी वाणी खराब होना, यानी कि आप अगर कठोर बातें बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका बुध खराब है। अब ये इतनी सारी चीजें जो आपको मिलती हैं वो आपको मिलती हैं आपके बुध मजबूत होने से। और बुध कैसे मजबूत होगा? जब आप नवरात्रों में माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। बच्चों की माता है और स्पेशली जो महिलाएं ये चाहती हैं कि उनको संतान प्राप्ति शीघ्र हो, जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको संतान प्राप्त हो, उनके लिए भी बेहद शुभ रहता है माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करना। और अगर इसके उपाय की हम बात करें तो आप जो है माता को हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। साथ साथ माता को पान का जो भोग है वो जरूर लगाएं। मैम, बात करें अगर नौकरी प्राप्ति को लेकर या सुख समृद्धि को लेकर, तो इसके क्या कुछ उपाय हैं कि नवरात्रि में ऐसा क्या कुछ करना चाहिए
जिससे नौकरी प्राप्ति हो सके और आप रोजगार जो है वो अच्छा चल सके, ये भी बताइएगा। जी, देखिए अगर हम बात करें नौकरी की या अगर हम बात करें सुख समृद्धि की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो नवरात्रा होता है ये बुध ग्रह से संबंधित होता है और बुध ग्रह हमें क्या देता है, हमें हेल्थ वेल्थ हर एक चीज देता है। ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो इस दिन जो है बुध ग्रह के उपाय करना बेहद शुभ रहता है। इस दिन आप अगर किन्नरों को हरी चूड़ियां दान करते हैं तो अत्यंत शुभ रहता है। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो समाप्त होती है। वहीं पे गौशाला में हरा चारा गौ माता को खिलाना बेहद शुभ रहता है। और वहीं पे अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन जो है दालचीनी पे आप जो है एक पान का पत्ता लीजिए, उस दालचीनी पे आप उसको लपेटिए और उसमें कैसे लपेटेंगे, पान के पत्ते पर आप जो है ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये मंत्र आप लिख करके हल्दी से उसको आप दालचीनी के ऊपर लपेट करके मूली से बांध करके अपने, या तो आप जहाँ पे आपका पैसा रखा रहता है, कैश रखा रहता है, वहां पे रखिए, नहीं तो आप ऑफिस में अपने ड्रॉर में रखिए जहाँ पे आपका कैश हो, गल्ला हो, वहां पे आप रखिए। आप देखेंगे आपकी सडन जो है मनी वाइज ग्रोथ होने लग गई है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा एक पान के पत्ते में 3 इलायची डाल करके अपनी विश बोल करके उस पर एक लौंग लगा करके आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। यानी कि आप वहां पे जब रखेंगे तो आपकी जो मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होने लग जाएंगी। जी मैम, साथ ही साथ अगर विद्यार्थी की बात की जाए तो विद्यार्थियों को क्या कुछ करना चाहिए वो भी बताइएगा। जी देखिए, विद्यार्थियों के लिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोकस, कंसंट्रेशन। अगर लैक ऑफ फोकस होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा या उनका जो मार्गदर्शन है वो सही नहीं होगा, जब उनको यही नहीं पता होगा उनको किस दिशा में जाना है, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आप एक बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा लो, मगर जब तक उसका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक वो नहीं पढ़ पाएगा। और जैसे ही बच्चे का इंटरेस्ट आता है, माइंड क्लियर होता है कि हाँ मुझे यही बनना है, यही पढ़ना है, तो वो तुरंत उस चीज को पढ़ भी लेता है और कर भी लेता है। तो इसीलिए बच्चे का फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे। आपको क्या करना है, आज के दिन माता को हरे रंग की चुनरी चढ़ाइएगा। अब ये चुनरी देखिएगा आप कैसी आपको चढ़ानी है, क्योंकि इस चुनरी का बाद में आपके घर में ही प्रयोग होने वाला है। तो आप माता को हरे रंग की चुनरी चढ़ाइएगा, पंडित जी को बोल करके भेंट स्वरूप, यानी कि आप जो है उसको प्रसाद स्वरूप जो है वो आप वापस ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप उसको जो है अपने जहाँ पे आपका बच्चा बैठ करके पढ़ता है उस स्टडी टेबल पे उसको हरे रंग के कपड़े की तरह उसको बिछाइए और उसके ऊपर एक और कपड़ा हरे रंग का बिछाइए। और इसके बाद आप उसी टेबल पे जो है अपने बच्चे को पढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा और उसके जो मार्गदर्शन है वो भी सही होगा, सही दिशा मिलेगी। जी साथ ही साथ अभी मैम आपने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो क्या कुछ इसके उपाय हैं ये भी जरूर बताइएगा। जी देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी संतान बहुत लंबे समय से नहीं हो रही या अन्य कोई दुविधा आ रही है जिसकी वजह से संतान प्राप्त नहीं हो रही, आप अपनी मनोकामना लिख करके, मनोकामना कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। अपनी मनोकामना भोजपत्र पे अनार की लकड़ी से आप लिखें कुमकुम से, और साथ साथ इसके ऊपर हरा रंग का धागा बांध करके आप ये मनोकामना माता के चरणों में रखाएं। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके घर में किलकारी गूंजनी शुरू हो जाएगी। जी मैम, बात करें अगर भोग की, तो माँ को जो भोग लगाया जाता है उसका सही तरीका क्या है, किस प्रकार से भोग लगाया जाना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, यूँ तो अगर देखा जाए तो आप कोई भी वस्तु, जैसे मैंने बताया कि आप नवरात्रों में माता को भोग जरूर लगाएं, और ये भी गलत नहीं है कि हर माता को अलग अलग चीजें प्रिय हैं, तो आप स्कंद माता को मखाने की खीर बना करके भोग में लगा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ केले का भोग लगाना भी बहुत शुभ रहता है। जिन घरों में बच्चे हैं छोटे, मतलब 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे हैं,
उन माता को भोग लगा करके केले का, और वो केला जो है बच्चे को खिलाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर तीव्र बुद्धि आए और माता का आशीर्वाद मिले। और जिन घरों में 5 वर्ष की आयु से बड़े बच्चे हैं, अब वो कैसे भी कितने भी आयु के हो, उनकी माताएं जो हैं अगर मखाने का भोग लगा करके और उसके बाद प्रसाद में उन बच्चों को खिलाती हैं तो उनके जीवन से बाधाएं समाप्त होती हैं। भोग जो है माता को आप जब बना लेंगे तो माता को आप जो है भोग लगाएंगे, उनको अर्पित करेंगे कि मैं अपने पूरे मन से और आपको ये भोग जो है अर्पित करती हूँ, आप इस भोग को स्वीकार करें। इस तरह से आप बोल करके माता को भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद में उसको ग्रहण करेंगे। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जॉब की वजह से या किसी भी कारणों से वो लगातार बाहर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए कि वो बाहर रहकर भी माँ की पूजा कर सके और सुख समृद्धि प्राप्त कर सके? देखिए, अगर आप नौकरी पेशे वाले लोग हैं और आप नहीं पूजा कर पा रहे तो मैं आपको यही कहूंगी कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है जी। आप अगर 9 दिनों में एक दिन भी अगर मंदिर जा करके माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करके और उनको फूल मिठाई जो है वो भोग में लगा देते हैं और अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप इस तरह से पूजा आराधना नहीं कर पा रहे तो बहुत इसका कोई नुकसान है या आपको कोई दोष लग जाएगा। इन चीज़ों से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इससे कोई दोष नहीं लगता है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी माता का स्मरण कर सकते हैं, कोई मंत्र कर सकते हैं, और अगर मंत्र भी नहीं आता तो आप जो है इंटरनेट पे बहुत सारे मंत्र जो हैं वो मिलते हैं, बस माँ स्कंद माता डालिए और उनका मंत्र आप सुन लीजिए, वो भी बहुत रहेगा। और इस तरह से आप जो है उनका स्मरण करें, सच्चे मन से अच्छे भक्ति भाव से स्मरण करें, तन मन धन से स्मरण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन कौन से रंग का वस्त्र पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है और कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज के दिन रंग जो है अगर हम बात करें, क्योंकि इन 9 दिनों में हर एक दिन का रंग का महत्व बहुत अधिक है जी। सिर्फ जो लोग कहते हैं सिर्फ लाल रंग के ही वस्त्र पहने जाते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम डेली ही लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे तो वो भी हम नहीं पहन सकते हैं। मगर हर रंग जो है वो हर एक दिन का नवरात्रा दर्शाता है, तो रंगों के अनुसार अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। अब आज के रंग की बात करें तो आज का रंग जो है हरे रंग का वस्त्र आज के दिन धारण करें। पूजा करते समय खास तौर से, चाहे आप वैसे भी पूजा कर रहे हो चाहे नवरात्रि में पूजा कर रहे हो, गाढ़े नीले, काले और डार्क ब्राउन कलर के कपड़े जो हैं, यानी कि जो डार्क शेड्स होते हैं वो पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हल्के रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। मगर जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो हरे रंग के वस्त्र पहनना या फिर जो है आप लाइट ग्रीन, क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र की बात करें तो लाइट ग्रीन कलर, पिस्ता कलर, ये सारे कलर्स जो हैं आप पहन सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। और अगर हम दूसरे रंग की बात करें तो दूसरा रंग जो है आप पीला भी पहन सकते हैं। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा को लेकर अगर कोई मंत्र है तो वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी देखिए, अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का आप जो है 3रा और 9वां अध्याय कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम मंत्रों की बात करें तो या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हम दूसरे मंत्र की बात करें तो ओम देवे स्कंद माते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर हम तीसरे मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता की सवारी या फिर उनका प्रतीक क्या है, वो भी बताइएगा। देखिए, स्कंद माता जो है वो सिंह पे सवार हैं और वहीं पे अगर हम बात करते हैं उनकी गोद में, तो वो उनकी गोद में स्कंद हैं, यानी कि कार्तिकेय भगवान है, बच्चे हैं, बाल स्वरूप में हैं। तो अगर हम देखें उनकी सवारी सिंह यानी कि शक्ति का प्रतीक, एक तरह से डोमिनेंस का प्रतीक, पावर का प्रतीक, हर एक चीज को दर्शाता है, आपको जीवन में जो है आगे बढ़ाता है और आपको किंग बनाता है, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है। मगर वहीं पे जब हम गोद में स्कंद देखते हैं तो हम माता के अंदर एक सौम्य, कोमल और ममतामयी
जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं वो भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से माँ शक्ति भी है, मगर एक तरह से माँ कोमल भी है, निर्मल भी है, बच्चों के प्रति प्रेम भावना भी है। तो इसीलिए जब एक ये जो माता है वो दर्शाती है कि जब एक महिला कोई काम करने पे आती है तो वो काम भी संभाल लेती है और बच्चे भी संभाल लेती है। यही माता का एक संदेश है कि माता ने स्कंद को भी संभाला और साथ साथ युद्ध भी किया। यानी कि बच्चे के साथ युद्ध करना कोई मामूली बात नहीं है, मगर माता ने वही स्वरूप जो है महिलाओं का दर्शाया है। जी मैम, अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो भी जरूर दीजिएगा। जी देखिए, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो आप अपना मन स्वच्छ रखिए और विचार स्वच्छ रखिए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग व्रत कर रहे हैं एक समय भोजन करें, और वो भी जो व्रत वाला भोजन होता है वो करें। सारा दिन अगर आप भोजन करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। सारा दिन अगर भोजन आप कर ही लेते हैं तो वो व्रत नहीं कहलाता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दे के चलिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम अंत में बात करें कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, तो आज के दिन मैं कहूँगी अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, एक पान का पत्ता जरूर लगाइएगा। उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बना करके, स्वास्तिक का चिन्ह जो है आपको केसर से बनाना है। तो ये थी हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी, जिनसे हमने जाना कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका सही विधान क्या है, क्या कुछ उपाय हैं। मैम आप यहाँ आई, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।